हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष कौशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग यहां पर क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की स्टडी कर रहे हैं और हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज का वीडियोस ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और अब हम यहां पे 1.4 को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे जहाँ पे Q हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक, कि Q ज़ीरो नहीं होगा और जो फॉर्म होगा वो P अपॉन Q का फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका जो डेनोमिनेटर है, मतलब जो Q है, ठीक है ना, जो Q है, जो डेनोमिनेटर है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं और वो फैक्टराइज हमारा होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, दोनों मिलके 10 की पावर n हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये देखो ज़रा। ठीक है, हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि a की पावर n इंटू a की पावर m, ठीक है, इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये पढ़ते आए हैं ना अभी तक। अब यह है कि a की पावर m n इंटू बी की पावर n इक्वल टू a इंटू बी की पावर n, इस तरीके से पढ़ते आए हैं ना। तो जो हम पढ़ते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये देखा। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर, याद रखिए डेनोमिनेटर, अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो वो नंबर हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के हम 2 की पावर n और 5 की पावर n में उसे फैक्टराइज करते हैं और अगर हो जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सम एग्जांपल्स आर हेयर, यू कैन लुक, देखो 3.25, 2.5, इसका हम डेसिमल क्रैश करेंगे तो यहाँ पे हमारा अपॉन 10 आ जाएगा। अब ये डेसिमल क्रैश होने के बाद हमारा कैसा बन गया, अब ये बन गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। इसी तरीके से ये है, इसके अपॉन 100 आएगा, डेसिमल क्रैश हो जाएगा, इसको भी हम फिर 2 और 5 में आराम से क्रैश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फैक्टराइज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, हम याद रखेंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फैक्टराइज करना है हमें डेनोमिनेटर का रेशनल नंबर के लिए, अगर टर्मिनेटिंग चाहिए तो। ठीक है, और जिनके टर्मिनेटिंग नहीं आते हैं, ठीक है ना, ठीक, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द डेनोमिनेटर इज़ नॉट फैक्टराइज इन 2 की पावर n और 2 की 5 की पावर n, अगर नहीं होता है, ठीक है ना, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में हमारा डेनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज नहीं होता है तो फिर हमारा ये नंबर कैसा हो गया, तब ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, अब इसी में आता है हमारा, एक आता है रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग में, एक आता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मान लो बैंक से आपने कोई ब्याज लिया है या मतलब आपने कोई उधार लिया है, ठीक है ना, तो उस पर जो भी किस्त आपको देनी होती है वो रिपीट होती रहती है ना, बार बार रिपीट होती है, तो वो रिपीटिंग में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम 10/3 को लें तो 3 का डिवाइड हम करेंगे 10 से, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 3 आ गया, 9, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, तो हमने ये देखा कि ये हमारा 3 3 3 3 3 आता चला जा रहा है और ये हमारा जो है रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन रिपीटिंग का पाई की वैल्यू, ठीक है, या √2 की वैल्यू 1.414 के बाद आगे भी आता जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से आप रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को समझ गए होंगे। रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग कहते हैं, नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। ठीक है।